सब लोगों का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम ट्रांसफार्मर के बारे में बात करने वाले हैं और ट्रांसफार्मर से जुड़ी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो वीडियो को आप लास्ट तक एंड तक देखना। तो दोस्तों, एक मेरे पास ट्रांसफार्मर है ये, जिसमें 3 वायर है। आप देख सकते हैं 12-0-12, ठीक है। एक ट्रांसफार्मर तो ये है और एक ट्रांसफार्मर ये है, ये 0-12 है, मतलब 0-12। इसमें 2 वायर है सेकेंडरी में और इसमें 3 वायर हैं, ठीक है। अब दोस्तों, हमारे पास एक प्रॉब्लम आती है। एक बार हमारे पास ऐसा सर्किट आ जाता है जिसमें ये वाला ट्रांसफार्मर लगा रहता है 0-12 का, ठीक है। तो ये ट्रांसफार्मर अगर हमें चेंज करना है, तो ये ट्रांसफार्मर अगर हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो इसकी जगह पे हम ये वाला ट्रांसफार्मर नहीं लगा सकते, क्योंकि इसमें 3 वायर है, इसमें 2 वायर हैं। ये 12-0-12 है, तो ये 0-12 है। तो इस ट्रांसफार्मर की जगह पे हम इस ट्रांसफार्मर को नहीं लगा सकते, क्योंकि इसमें जो रेक्टिफायर होता है वो 4 डायोड से बना होता है, और इसमें जो रेक्टिफायर बनाया जाता है ब्रिज रेक्टिफायर, उसमें 2 डायोड को मिला करके ब्रिज रेक्टिफायर बना जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ कि 0-12 ट्रांसफार्मर की जगह पे हम 12-0-12 ट्रांसफार्मर को भी लगा सकते हैं, बहुत ही ईजी तरीके से। और इस ट्रांसफार्मर को खोलने की या कोई काम करने की ज़रूरत नहीं होगी, छोटा सा ही काम करना होगा। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। पहले मैं इसे सप्लाई दे करके इसके वोल्टेज आपको चेक कराता हूँ। तो यहाँ पर हम एसी सप्लाई देंगे। तो देखिए, इस ट्रांसफार्मर की वोल्टेज हम चेक करते हैं। ये इस तरह से होता है, ये इसका कॉमन है। ये इस तरह से होता है 12-0-12, ठीक है। हालांकि 13 वोल्ट दिखा रहा है ये इसका कॉमन है 0, तो 12-0-12 इस तरह से होता है, देख सकते हैं। तो अभी इसके वोल्टेज आप देखेंगे 13.3 वोल्ट के करीब वोल्टेज इसके आ रहे हैं अभी, ठीक है। अब ये 3 वायर है, तीनों वायर को हम 2 वायर में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करना है, तो यहाँ से आपको जो वायर है इनको थोड़ा सा यहाँ से इसको हटा देना है, इस तरह से। ये देख सकते हैं, इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा, और इसकी ये वाइंडिंग सेकेंडरी यहाँ से निकल जाती है। ये देखिए, ये इसकी वाइंडिंग है, सेकेंडरी वाइंडिंग, ठीक है। एक वायर तो ये है इसका, और एक वायर ये है। दोस्तों देखिए, इस तरह से होता है 12-0-12, ठीक है। अब हमें करना क्या है, यहाँ पर अगर हम इस वाले ट्रांसफार्मर के लिए 2 वायर के लिए हम इसे यूज करेंगे, तो 2 वायर ये वाले वायर हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर वोल्टेज हम चेक करेंगे तो यहाँ पर आप देखना कितने वोल्टेज दिखा रहा है। ये 24 वोल्ट के करीब दिखाएगा। देखिए, यहाँ पर इसके वोल्टेज 27 वोल्ट के करीब आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर 12 वोल्ट, देखिए 12-0-12 इस तरह से होता है। इन दोनों वायर को हम यूज़ में नहीं ले सकते हैं। इसके लिए हमें एक काम करना होगा, यहाँ पर दोनों वायर को हम यहाँ से अलग अलग कर देंगे, ठीक है। ये अलग अलग हो गया। अब हम देखेंगे इन दोनों की कंटिन्यूटी। तो यहाँ पर कंटिन्यूटी, ये दोनों वायर एक वाइंडिंग के हैं और ये दोनों वायर एक वाइंडिंग के हैं, ठीक है। अब हम क्या करना है, एक वायर तो ये रहेगा और एक वायर हम ये ले लेंगे और इन दोनों वायर को कॉमन कर देंगे, इस तरह से हम इनको कॉमन कर देंगे, और इस वाले वायर को भी इस पे कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। ये हमारा ये 2 वायर निकल गए यहाँ से। अब हम इसके वोल्टेज चेक करके देखते हैं। तो देखिए, हमने 2 वाइंडिंग है इसके अंदर, दोनों वाइंडिंग को एक कर दिया है। एक वायर ये निकल गया, एक ये निकल गया। अब इसकी वोल्टेज हम यहाँ पे चेक करके देखते हैं। देखिए 13.4 वोल्ट आ रहा है, ठीक है।
तो इस तरह से हम देखिए 12-0-12 वाले ट्रांसफार्मर को 0-12 भी हम इस तरह से बना सकते हैं। देख सकते हैं 13.3 वोल्ट के करीब हमने पहले चेक किया था, तीनों 12-0-12 था तब, और अब 0-12 ये अभी हो गया है, उसके बाद भी इसके वोल्टेज 13.3 ही आ रहे हैं। तो इस तरह से हम इन वाइंडिंग को अलग अलग करके, क्योंकि ये वाइंडिंग इस तरह से होती है, ये देखिए एक ही वायर है ये, और इसके अंदर वाइंडिंग होता होता एक सिरा ये आ गया, फिर ये सिरा इससे कनेक्ट होगा और फिर वाइंडिंग होकर ये लास्ट वाला सिरा ये निकल जाता है। तो इनको हम अलग अलग करके इस तरह से दो वाइंडिंग को एक जगह करके हम 0-12 ट्रांसफार्मर बना सकते हैं इस तरह से। चाहे ट्रांसफार्मर कितने भी एम्पीयर का हो, चाहे कोई सा भी ट्रांसफार्मर हो, हम 12-0-12 वाले ट्रांसफार्मर को 0-12 में कन्वर्ट कर सकते हैं इस तरह से। यहाँ पर हमें कोई छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही इस ट्रांसफार्मर को खोलने की ज़रूरत है। और इस तरह से बहुत ही ईजी तरीके से हम इस ट्रांसफार्मर की जगह पे हम इस वाले ट्रांसफार्मर को भी यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, तो यही था दोस्तों आज की वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, और जो लोग हमारे चैनल पर नहीं आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, और उसके साथ ही बेल आइकन प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना।